कोर्ट में एनआईए कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आज आ गया है। एनआईए कोर्ट में इस केस में आरोपी सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इनमें शान्वी, प्रज्ञा भारती, कर्नल पुरोहित सहित सभी 7 आरोपियों को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। ये वही विस्फोट है मालेगांव का, जिसके बाद में हिंदू आतंकवाद की थ्योरी रची गई थी, यानी कि भगवा आतंकवाद की थ्योरी रची गई थी। 2000 में महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मुस्लिम इलाकों में एक ये विस्फोट हुआ था। एक विस्फोट ये बाइक में हुआ था और इस विस्फोट में 6 लोग मारे गए थे और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस विस्फोट के सिलसिले में उस समय जो महाराज एटीएस थी उसने 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा भारती और कर्नल पुरोहित सहित 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था। ये एक बहुत ही बड़ा फैसला है जिसमें साध्वी प्रज्ञा भारती को सहित सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। एनआईए कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जो आरोप इन पर लगाए गए थे, इन पर आरोपियों पर, वो आरोप कोर्ट में साबित नहीं हो सके हैं, यानी कि एनआईए जो जांच एजेंसी वो साबित नहीं कर सकी है, इसलिए सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी किया जाता है। अब हम बता दें कि ये वही केस है जिसने कि भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी थी। 2008 में ये मालेगांव में ये विस्फोट हुआ था जिसमें कि 6 लोग मारे गए थे और करीब 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। बाद में ये मामला एटीएस को गया। उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और इस जांच के सिलसिले में ये 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और उस समय जो तत्कालीन गृहमंत्री थे सुशील शिंदे और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस के बड़े नेताओं ने एक सुर में कहा था कि ये भगवा आतंकवाद है, यानी कि इस्लामिक आतंकवाद के समांतर भगवा आतंकवाद को खड़ा करने की कोशिश की गई थी। हालांकि जब 2008 में ये विस्फोट हुआ था उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी और इधर केंद्र में भी कांग्रेस सरकार थी, लेकिन 2008 से 2013 तक के बीच में जब तक कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही तब तक ये कोर्ट में ये लोग कुछ भी साबित नहीं कर पाए, ना ही 7 आरोपियों के खिलाफ कोई भी सबूत कोर्ट में ये पेश कर सके। साध्वी प्रज्ञा भारती की बात करें तो इनको बहुत टॉर्चर किया गया, फिजिकल टॉर्चर किया गया और इनको इतना टॉर्चर किया गया कि साध्वी प्रज्ञा भारती अब ढंग से चल भी नहीं पाती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की उमा भारती ने इस फैसले पर खुशी जताई हुई कहा कि आज ये साध्वी प्रज्ञा भारती, कर्नल पुरोहित है, सभी लोगों को न्याय मिला है और इन्हें पहले से ये पता था कि ये लोग निर्दोष हैं, लोगों को फंसाया गया था। अंत में उमा भारती जी ने मांग की है कि जिन लोगों ने ये फर्जी मतलब ये भगवा आतंकवाद का ये रचा था उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी जांच होना चाहिए ताकि सच्चाई उजागर हो सके कि इनके पीछे कौन था। साध्वी प्रज्ञा भारती को बहुत टॉर्चर किया गया। उन्होंने कई बार अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह है और कई मौक़ों पर उन्होंने ये उजागर किया कि किस तरह से उनकी मारपीट की जाती थी। कर्नल पुरोहित को भी टॉर्चर किया गया, उनको भी वही फिजिकल तरीके से टॉर्चर किया गया। आखिरकार 17 साल के बाद में इन सभी लोगों को न्याय मिला है। अगर हम बात करें तो कांग्रेस जिसने कि शासनकाल में ये भगवा आतंकवाद रचा गया था, ये कांग्रेस के लिए बहुत महंगा साबित हुआ, क्योंकि ये कांग्रेस ने जिस तरह से भगवा आतंकवाद रचा उससे समूचा हिंदू समुदाय कांग्रेस से नाराज हो गया और तब से लेकर आज तक कांग्रेस न तो महाराष्ट्र की सत्ता से बाहर है और दिल्ली में भी तो सत्ता से बाहर ही है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये वही केस था जिससे कि पूरा हिंदू जनमानस उद्भूत हो सका था, क्योंकि पूरे हिंदुओं को ये लिए ये संदेश था कि भगवा आतंकवाद एक रचा गया था। इसके बारे में ना तो कोई किसी के पास कोई ठोस सबूत थे, ना कोर्ट में कोई सबूत, तत्कालीन जो जांच एजेंसियां थी उस समय के जो अधिकारी थे, कोई भी ठोस सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर सके। और इसी का परिणाम है कि 17 साल के बाद में साध्वी प्रज्ञा भारती, कर्नल पुरोहित और सहित 7 आरोपियों को न्याय मिला है। अब हम आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा भारती को 2008 से लेकर 2017 तक जेल में रहना पड़ा। बाद में 2017 में उनको सुप्रीम कोर्ट ने उनके खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी थी। एक आरोपी को सिर्फ 2011 में जमानत मिली थी, बाकी आरोपियों को 2017 में जमानत मिली। तो आप इससे आप सोच सकते हैं कि किस तरह का ये पूरा मामला था, किस तरह से इन लोगों को टॉर्चर किया गया।
बिना किसी ठोस सबूत होने के बावजूद भी तत्कालीन गृह मंत्री ने इसको भगवा आतंकवाद से जोड़ दिया था। और अब ये फैसला आया है तो ये बहुत बड़ा फैसला है, खासतौर से हिंदू के लिए। भगवा जो हमारे संत वगैरह हैं जिनको भगवा आतंकवाद कहा जा रहा था, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। पूरे हिंदू समुदाय के लिए ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि भगवा आतंकवाद के जरिए उनको निशाने पर लिया गया था, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई थी, है ना।